नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार की प्रमुख झीलें। और यहाँ से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं। कौन कौन सी झील को याद करके चलें, इस पर पूरी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज बिहार की झीलों का भ्रमण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, ये आपसे पूछा है। चला, तो जी हाँ दोस्तों, चार ऑप्शन है। अनुपम झील है, कांवर झील है, कुशेश्वर स्थान झील है, गोगा बिल झील है। याद रखना है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर गोखुर झील कहते किसे हैं। मान लीजिए कोई ये नदी है, चला, अब ये नदी बह रही है, ठीक है। अगर नदी बह रही है और इसका ये वाला भाग टूट जाए या किसी अवरोध के कारण चांद की आकृति जैसा ये क्रिएट हो जाए, ठीक ना, और इसमें पानी है नदी का, तो इसी को क्या तो गोखुर झील कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या बोल दोस्तों, गोखुर झील कहते हैं। याद रखिएगा। तो अब दोस्तों गोखुर झील सब कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय में है। याद रखिएगा। और बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में कौन सा, तो कांवर झील सबसे ज्यादा फेमस है। याद रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो कांवर इज द राइट आंसर, ठीक ना। ये रहा दोस्तों आपके सामने गोखुर झील। यही दोस्तों आपका पैटर्न बनेगा। एशिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील है। याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय में। तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि गोखुर झील कौन सा है, तो कांवर कहां पर, तो बेगूसराय। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिहार में, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पे कांवर झील बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में मझौला गांव में स्थित है। इस झील को बिहार सरकार ने 1984 ईस्वी में पक्षी विहार का दर्जा दिया था, जिसका क्षेत्रफल 16 किलोमीटर है। कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। यह झील एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है और इसका निर्माण बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है। याद रखिए। तो दोस्तों इतना डायमेंशन आपके सामने क्लियर हुआ। इससे बाहर क्या आएगा, अगर इसको तैयार कर लिए तो क्वेश्चन मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या ध्यान से पड़ेगा। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है। सारण है, सीवान है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये आपसे पूछा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब गोगाबिल जो झील है वो बिहार के, जी हाँ दोस्तों, कटिहार में स्थित है। याद रखिएगा, कटिहार जिला है। कटिहार जिला की सीमा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो जी हाँ मेरे भाई, वेस्ट बंगाल से लगती है। याद रखिएगा। कटिहार दोस्तों सबसे ज्यादा क्या तो मक्का का उत्पादन भी करता है। याद रखिएगा। और ये ऐसा झील है जहां पर यूरोप से आते हैं क्या तो प्रवासी पक्षी जो है वो यूरोप से आते हैं। कहां पर, तो इसी झील में दोस्तों भ्रमण करने के लिए। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है ना। सारण की बात करें, सीवान की बात करें तो यूपी के साथ इनकी सीमा लगती है। पूर्णिया दोस्तों सबसे ज्यादा क्या तो जूट का उत्पादन करता है। याद रखिएगा। चलिए, गोगाबिल झील को घोघा चाप या घोघा झील भी कहते हैं, जो बिहार राज्य के कटिहार जिले में है। याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। यह झील बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र है। याद रखिएगा। इस झील को मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी से भी जल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला झील है जगतपुर झील, बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको करना है। भागलपुर है, सिवान है, कटिहार है और पूर्णिया है। याद रखिएगा। तो यहां से अब आपका उत्तर क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या, तो जी हां, जगतपुर लेक का सीन है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सही, भागलपुर इज द राइट आंसर। भागलपुर को क्या तो सिल्क सिटी कहते हैं। तो एक ये भी प्रश्न बनता है ना। भागलपुर में सबसे ज्यादा क्या तरबूज होता है। याद रखिएगा। इसी भागलपुर में क्या तो जी हाँ, विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र, ये पेपर में आता है। विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र पूछा जाए, जी हाँ दोस्तों, कहां पे है, तो इसी भागलपुर में है। और भागलपुर दोस्तों, यहां पे भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। यहां पर विक्रमशिला, जी हाँ दोस्तों, कौन सा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है। याद रखिएगा।
तो ये जो लेक्स हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण। अब देखिए दोस्तों, जगतपुर झील राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर है, ठीक ना। ये मौसम में सूखकर 50 हेक्टेयर तक रह गया है गर्मी के मौसम, ठीक ना। जगतपुर झील में स्थानीय लोगों एवं सरकार की सहायता से देसी विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे देशों के भी पक्षी यहाँ पर आकर के भ्रमण करते, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय निवासों की है। प्रश्न पूछेगा कि जगतपुर झील किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो भागलपुर में है ना। कौन सा झील, जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछेगा कि भागलपुर में स्थित है, तो आपको आंसर जगतपुर झील टिक करना होगा। तो इस टाइप का प्रश्न बना करके आपसे पूछता है, ठीक है। अगला देखिए, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इसको रट जाइए, रट जाओ, क्योंकि ये प्रश्न ना बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। या देखिएगा, भागलपुर है, सिवान है, कैमूर है, पूर्णिया है, या देखिएगा। तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया भागलपुर में क्या, तो जी हाँ दोस्तों, जगतपुर झील स्थित है, या देखिएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे तो है नहीं। अब कैमूर में दोस्तों काफी ज्यादा फेमस है, कौन सा, तो अनुपम, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, झील है यहाँ पर, याद रखिएगा, इसके लिए काफी ज्यादा चर्चे में रहता है। यहाँ देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों, यही है अनुपम झील। यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा भी दिखाई दे रही है। तो आंसर क्या, सी, यानी कैमूर इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। यानी अनुपम झील कहां पर है, तो कैमूर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अनुपम झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में है। इसके नजदीक करकट और तिलहर जलप्रपात है, या देखिएगा। तो ये आपसे पूछे तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे पूछेगा अनुपम झील के पास कौन से जलप्रपात है, तो करकट और तिलहर, या देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर झील किस नदी द्वारा, जी हां दोस्तों, निर्मित है? ये आपसे पूछा है, ठीक ना। तो जी हां दोस्तों, गंगा है, गंडक है, साथ साथ में सोन है, महानंदा है, या देखिएगा। उदयपुर झील की बात करें तो जी हां दोस्तों, ये बिहार में स्थित है, या देखिएगा। और इसका जो निर्माण किया गया है, जी हां मेरे भाई, किसके द्वारा, तो गंडक नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, या देखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तो गंडक इज द राइट आंसर। गंडक दोस्तों याद देखिएगा, इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है, या देखिएगा। इसी को क्या, तो जी हां दोस्तों, शालिग्राम कहते हैं, या देखिएगा। तो ये आपको याद करके जाना होगा, ठीक है। अब दोस्तों उदयपुर झील गंडक नदी द्वारा निर्मित एक गोकुल झील का उदाहरण है। सरैया मन भी इसे कहते हैं। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, या देखिएगा। तो ये सारी महत्वपूर्ण झीलें हैं, ठीक ना। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट क्रिएट किया है, जैसे अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बिहार, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां से आपको पढ़कर जाना चाहिए। कांवर झील आपको बता चुका हूं, बेगूसराय। जी हाँ दोस्तों, मुचालिंद लेक बोध गया बिहार में है, ठीक ना। साथ साथ में जी हाँ, घोड़ा कटोरा लेक, ये दोस्तों कहाँ पे, तो राजगीर में है, ठीक है। कुशेश्वर, जी हाँ दोस्तों, लेक भी फेमस है, दरभंगा में काफी ज्यादा फेमस लेक है। गोगा बिल आपको करा चुका हूँ, कटिहार में है। अनुपम झील आपको करा चुका हूँ, कैमूर। और यहाँ पे जी हाँ, मत्स्य गंधा लेक, जी हाँ दोस्तों, ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, या देखिएगा। साथ में खरगापुर लेक कहाँ पर, तो कुशेश्वर, दरभंगा में है। और साथ में यहाँ पर दोस्तों याद देखिएगा, गोगा लेक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कटिहार ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ साथ में क्या, सिमरी बख्तियारपुर लेक, जी हाँ दोस्तों, बख्तियारपुर में स्थित है। सहरसा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगता है, या देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मेरा शो चल रहा है मोर सफिशिएंट, बिहार स्पेशल के लिए मोर सफिशिएंट, क्लास कैसी लगी आपको दोस्तों? आपका एक फीडबैक मुझे मोटिवेट करेगा कि आपका क्या फीडबैक है। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्या मैं और वीडियो आपके लिए क्रिएट करूं। जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।